जब तक माता पिता प्रॉपर्ली इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या समझते नहीं हैं तो उनका टोकना भी जायज़ है, क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता। बच्चे को पता है, बच्ची को पता है, लेकिन उनको नहीं पता। तो मेरा ओपिनियन ये रहता है कि आप प्रॉपर्ली उनको समझाइए मैं क्या कर रही हूँ। बिलीव नहीं होता है तो आप लेकर के आइए ऑफिस, बैठिए मेरे साथ, मैं बात करता हूँ उनसे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मेरे साथ हुए हैं। ये बच्चे, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। तो मैं पेरेंट्स से मिला, इनको भी समझाया क्या। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवन पूरी होए। हजारों लोगों की तलाश करते करते आज पहुंचा हूं एक ऐसी नमस्य भूमि पर उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में, और ये माटी बड़ी ऐतिहासिक, धार्मिक और साहित्यिक रही है। आज इसी पावन माटी के एक ज़बरदस्त, बेहतरीन, आउटस्टैंडिंग, ट्रेमेंडस पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, बिजनेस कोच हैं, लाइफ कोच हैं, एक अच्छे ट्रेनर हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के एक अच्छे विचारक हैं, चिंतक हैं। आज ऐसी पर्सनालिटी से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं जिनका नाम विनोद कुमार है। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है राघव जी। सबसे पहले मैं आपको बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि जो मेरा इंटेंशन है नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों को अवेयर करना। तो जब मैंने आपका वीडियो देखा, मुझे आपके बारे में पता चला, मैंने कई वीडियोस देखे आपके, तो मुझे अंदर से बहुत खुशी हुई और आपसे मिलने की भी इच्छा हुई कि आपके अंदर भी वही फीलिंग्स हैं जो शायद मैं फील करता हूं कि आप नेटवर्क मार्केटिंग को पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में आप एक अवेयर कर रहे हैं लोगों को। और उनके मोस्ट वेलकम सर। तो ये मुझे बहुत खुशी हुई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर। सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा, जब आप जॉब किया करते थे, आपने पीजी किया, पीजी करने के बाद आपने जॉब किया, जॉब करने के ही दरमियान आपके मन में एक विचार चलता था हमेशा कि लोगों के लिए कुछ बड़ा करना है, लेकिन नौकरी की सैलरी से आप चाह के भी कुछ नहीं कर सकते थे लोगों के लिए। परिवार ही चल जाए बहुत काफ़ी था। आपने काफ़ी अच्छा काम किया। 1998 में नेटवर्क मार्केटिंग आपको जानने का मौका मिला। आज आप एक अच्छे ट्रेनर हैं, कोच हैं, हज़ारों लोगों को आप ट्रेन करते हैं, एक अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं। कई सारे लोग आज आपको अपना मसीहा बना बैठे हैं। ये उनका बड़प्पन जी, है, बीच में आपको टोक रहा हूं। थैंक यू सो मच। बड़प्पन है, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ उससे, नेटवर्क मार्केटिंग के अवेयरनेस को लेकर के। लोग मेरे बारे में क्या फीलिंग करते हैं उसके लिए मोस्ट वेलकम। मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ और कृतज्ञ हूँ उनका कि अगर वो मुझे कोऑपरेट नहीं करते तो मैं किसको अपनी बात पहुँचा सकूँ। आज मैं आपसे जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, इसमें यूथ को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, यूथ का क्या फ्यूचर है, थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालें सर। सर, यूथ का तो एक ज़बरदस्त फ्यूचर है। मैं एक लैंग्वेज में बोलूं कि आज जो क्राइसिस है सर, जॉब्स को लेकर के या और बिज़नेस को लेकर के, इतना अमाउंट नहीं है लोगों के पास कि बड़ा बिज़नेस करें अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। तो ये एक ऐसा बिज़नेस है, एक यूनिक सिस्टम है जिसको मैं बोलूँगा ये आपकी पर्सनल लाइफ में सिर्फ एक पैसे कमाने का एक मौका नहीं देता, ये एक 4 एंगुलर डेवलपमेंट आपका करता है। लाइफ को कैसे जीना है, लाइफ में डिसीजंस कैसे लेना है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये सब कुछ डायरेक्ट सेलिंग से आप सीख सकते हैं। और जो मेरा एक्सपीरियंस है, शायद मैं अपना छोटा सा एक एक्सपीरियंस से शेयर करूं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं जॉब भी करता था, मैरिज भी हो चुकी थी, ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। लेकिन जो एक जिस तरह से मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फ्रैंकली बोलना चाहता हूँ, शायद मुझे अपने परिवार में अपने लोगों से अगर छोटी सी चीज़ मांगनी होती थी तो मुझे बड़ा दुविधा में पड़ जाता था कि मैं कैसे कहूँ। तो एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने खड़ा हुआ है जो ग्रेजुएशन करने के बाद, मैरिज होने के बाद परिवार के बड़े लोगों से कुछ चीज़ मांगना होता था तो उसको दुविधा महसूस होती थी, एक हिचक महसूस होती थी, एक डर महसूस होता था। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के बाद मुझे लगा कि मैं दूसरी दुनिया में आ गया। और ये दुनिया ऐसी दुनिया जिसमें शायद एक इमेजिनेशन करके बता पाना मुश्किल, एक्सपीरियंस करके बता पाना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैंने एक्सपीरियंस किया और एक्सपीरियंस मेरा ये रहा सर कि अगर आज मुझे एक हेवन की तरह से लगता है ये बिज़नेस। और जो लोग शायद आपका सवाल ये नहीं है लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग इसको ज़रा सा भी नेगेटिव वे में लेते हैं तो मुझे थोड़ा तरस आता है उन पर। तरस इसलिए आता है कि सर, जब तक आप किसी चीज़ को प्रॉपरली समझ नहीं लेते हैं, जान नहीं लेते हैं, तब तक उसके बारे में कुछ भी ओपिनियन देना मेरे ख्याल से ठीक नहीं होता है। अगर एक बिज़नेस में पर्टिकुलर एक व्यक्ति एक मंथ में मिनिमम 1 लाख रुपीज़ से लेकर के 1 करोड़ पर मंथ या मैक्सिमम भी अर्न कर रहा है, और उस बिज़नेस के बारे में कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी नेगेटिव बोलेगा
और आपको जानकारी है उस बिज़नेस के बारे में, तो सर कितना एक ह्यूज डिफरेंट लगता है उसकी सोच में और जो सक्सेस हो रहा है उसकी सोच में। आज आप कई सारे लोगों को अल्फाजों का सौदागर बना दिए, कई सारे लोगों को जिनको बोलने का ढंग नहीं था आज वो स्टेज पर चढ़ कर के धूम मचा रहे हैं। न सिर्फ भौतिक कल्याण हो रहा है बल्कि आर्थिक रूप से वो सुदृढ़ हो रहे हैं। उनके शरीर से शुद्धिकरण, जो क्लेश हैं, जो तमाम तरह की मलेच्छपन था वो दूर हो करके एक पवित्र आत्मा बन रहे हैं। आपका कितना बड़ा रोल है, एक लाइफ कोच हैं आप, कई सारे लोग आपको अपना मसीहा बनाए, प्राउड फील होता है सर? मैं तो प्राउड उन पे करना चाहता हूँ। अगर मैं अपनी फीलिंग, मेरे सामने कोई खड़ा नहीं होता, ये बच्चे नहीं होते, तो मैं किससे एक्सप्लेन करता, किससे एक्सप्रेस करता अपनी बात को। तो ये मेरा क्रेडिट नहीं है, उनके अंदर खुद के अंदर एक टैलेंट था, बस उसको बाहर निकालना था और उन्होंने उस टैलेंट को बाहर निकाला। तो मेरा रोल सिर्फ इंडिकेशन था, एक डायरेक्शन देना, और उस चीज़ को बाहर लाने में उनका सबसे बड़ा रोल है खुद का। उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की, अगर एक चीज़ उनको बोली गई और उसको उन्होंने फॉलो करके उसको प्रूव किया, तो इसमें मेरा क्रेडिट नहीं है, उनका क्रेडिट है। 8-8, 10-10 घंटे की आपकी वर्कशॉप चलती है और लोग टुकटुकी लगा करके आपको सुनते हैं, आत्मसात करते हैं, जीवन में उतारते हैं और बड़ा कर जाते हैं। ये 8-8, 10-10 घंटा, आपने कहा था कि कभी समय था जब आप अपनी बात अपने परिवार के सामने नहीं रख पाते थे। आज 8-8, 10-10 घंटे लगातार लोगों को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, कितनी बड़ी बात है सर। कैसा रहा सफ़र ये? 8-10 घंटे का तो कोई वैल्यू मैं नहीं मानता हूँ। उस वक्त मुझे वैल्यू ये समझ में आती है कि मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उस वक्त मैं घड़ी अपनी नहीं देखता हूँ, और अगर आप मेरी घड़ी देखेंगे तो पिछले 4 सालों से 1:45 बजा रही है। अच्छा। मैंने इसको बंद कर रखा है, क्योंकि अगर मैं वर्कशॉप ले रहा हूँ तो जब तक मैं अपनी पूरी बात को पूरी ताकत से और पूरे सही ढंग से नहीं बता पाता हूँ, तब तक मुझे भी मज़ा नहीं आता है। तो 8 घंटे बीतते हैं, 10 घंटे बीतते हैं, 20 घंटे बीतते हैं, डजंट मैटर। मेरा मकसद ये होता है कि जो चीज़ मैं कहना चाह रहा हूँ, जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, वो प्रॉपरली उन तक पहुँचनी चाहिए और सीरियसली उसको लें, उसको फॉलो करें, उसको एक्शन में लें। ये मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अच्छा, आज के समय में गर्ल्स को बिज़नेस करना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि ये बिज़नेस मेल और फीमेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। कभी गर्ल्स को मेल के साथ जाना पड़ता है बिज़नेस के लिए, कभी मेल को गर्ल्स के साथ बिज़नेस करने के लिए जाना पड़ता है। तो बहुत सारी माताएं बहनें घर में, जो माता पिता हैं, उनको बड़ा एक अकवर्ड टाइप का लगता है कि यार ये कैसा धंधा है, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, और जब तक माता पिता प्रॉपर्ली इन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं या समझते नहीं हैं, तो उनका टोकना भी जायज़ है, क्योंकि उनको डायरेक्ट सेलिंग के बारे में नहीं पता है। बच्चे को पता है, बच्ची को पता है, लेकिन उनको नहीं पता। तो मेरा ओपिनियन ये रहता है कि आप प्रॉपर्ली उनको समझाइए मैं क्या कर रही हूँ। बिलीव नहीं होता है तो आप ले करके आइए ऑफिस, बैठिए मेरे साथ, मैं बात करता हूँ उनसे। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, बहुत सारे ऐसे वाक़यात मेरे साथ हुए हैं। ये बच्चे, इन्हीं में से बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं जिनको बहुत प्रॉब्लम होती थी, पेरेंट्स अलाउ नहीं करते थे। तो मैं पेरेंट्स से मिला, इनको भी समझाया कैसे आपने पेरेंट्स से बात करिए, कभी भी आर्गुमेंट मत करिए, एग्रेसिव मत होइए, पोलाइटली उससे बात करिए, और जो आप समझा पाते हो तो ठीक है, नहीं समझा पाते तो मेरी मीटिंग कराइए। तो इस तरह से मैं धीरे धीरे करके कोशिश कर रहा हूँ कि एक अवेयरनेस फैले, और कहीं तक मैं कामयाबी हो पा रहा हूँ, क्योंकि जितने भी यहाँ पर बच्चे खड़े हुए हैं, ये कोई भी बहुत बड़े शहर से नहीं है। बिल्कुल सही बात है ना, सब गांव से बिलोंग करते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, और आज ये सब बोल पा रहे हैं, इनके ड्रीम्स बने हुए हैं। तो अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ तो मैं थैंक्स गॉड को देता हूँ और इस बिज़नेस को देता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री बड़ी होने वाली है, इसमें नौजवानों का फ्यूचर आपको दिख रहा कि आने वाले समय में जो ऑडी, जैगवार, मर्सिडीज़ की बात की जाती है कि नेटवर्कर देश चलाएंगे, ऐसी बहुत सारी बातचीत होती है, बहुत लोग कहते हैं हवाबाजी की जा रही है। आपको क्या लगता है सर? आप एक चिंतक विचारक हैं, कई सालों का तजुर्बा आपके जीवन में है नेटवर्क मार्केटिंग का। सर, हवाएं कुछ भी हों, और ये भी सच है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से वो सारी चीज़ें अचीव की जा सकती हैं जो लोग इमेजिनेशन करते हैं, जो ड्रीम बनाते हैं, लेकिन अचीव उन्हीं को होगा जो प्रॉपरली एजुकेशन ले करके समझ करके आएंगे। सिर्फ लॉटरी का टिकट खरीदने से कोई करोड़पति या मर्सिडीज़ या ऑडी नहीं ले सकता है। प्रॉपरली बिजनेस में आना होगा, समय देना होगा, समझना होगा, एजुकेशन लेनी होगी, और उस एजुकेशन को ले करके एक्शन करना पड़ेगा। अगर एक जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग को डिफरेंट करना हो, दोनों को बांटना हो, दोनों का पल्ला कम और ज़्यादा बताना हो, तो कैसे आप इसको डिफाइन करते हैं? ह्यूज डिफरेंट, दोनों में ह्यूज डिफरेंट है सर। जॉब क्या आपको एक क्राइटेरिया में बांध देती है, ठीक है। आपने जो एजुकेशन ली, जो भी टेक्निकल एजुकेशन ली, उसके अकॉर्डिंग कोई आपको परचेज कर लेता है। लाइक दैट, अगर किसी ने आपको 20,000 रुपये सैलरी में बोला, तो
ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है या नहीं करना है। आप बार्गेनिंग नहीं कर सकते कि मुझे 30,000 चाहिए, तो आपको करना है तो आप 20,000 में करो। तो बोलेगा आपसे 8 घंटे 10 घंटे मुझे काम लेना है, तो आपको करना पड़ेगा और 20,000 ही मिलना है। ठीक है, इस बिज़नेस में देखें सर तो 20,000 अभी आपके सामने एग्जाम्पल मिल गया। रंजीत सर हैं और बहुत सारे बच्चे, इन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। शायद इससे कहीं ज़्यादा वो मंथली इनकम कर रहे हैं सर, और जॉब कर रहे थे तो लोगों ने बताया भी कि 15,000, किसी का 20,000, इससे ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे। तो आज अगर उन्होंने यहाँ पे किसी ने 7 लाख की कार ली, किसी ने 9 लाख की कार ली, तो ये चीज़ प्रूफ करती है कि उनकी इनकम 20,000 से कहीं ज़्यादा है अपना खुद का बिज़नेस करते हुए। तो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, और ये डिफरेंस आपने भी बहुत सारा कंपनियां बहुत सारी कंपनियां आती हैं, जन्म लेती हैं, और बहुत सारी कंपनियां दफन हो जाती हैं बड़ी जल्दी। जैसे कहते हैं कि तेज़ी के साथ आना और फिर तेज़ी के साथ ही ढह जाना। लेकिन आप जिस कंपनी के एक अच्छे ट्रेनर हैं, कंपनी को आप आगे बढ़ा रहे हैं, अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने हवा किया कि ये तो टिकेगी ही नहीं, रुकेगी नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग कहा, लेकिन आज एक कंपनी बड़े कम समय के अंदर 3 साल के अंदर कोहराम मचा दी। सर मैं हमेशा ऑथेंटिक रहता हूँ, लॉजिकल रहता हूँ, लीगल रहता हूँ, और सही बात को कहने में ज़्यादा भरोसा रखता हूँ। एक चीज़ कॉमन है, अगर किसी भी काम को हम सच्चे मन से एथिकल स्टैंडर्ड्स को सामने रख करके और सही दिशा में करें, तो कंपनी आज शुरू हुई है या 2 साल पहले की है, फ़र्क नहीं पड़ता है सर। क्योंकि आज जितनी भी कंपनी सक्सेस हुई है या व्यक्ति पर्सनल सक्सेस हुआ है, उसने शुरुआत ए से की है, और ए बनाने से पहले उसको पता नहीं होता ए बनता कैसे। तो अगर हमारे अंदर कमिटमेंट है, ठीक, तो हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। तो मैंने कमिटमेंट लिया है। कंपनी छोटी बड़ी कोई नहीं होती सर, उसको बड़ा बनाया जा सकता है। तो अगर मेरे पास ऐसे लोगों की टीम है, ऐसे लोगों का पावर, ऐसी सोच है, ऐसे कमिटेड लोग हैं, तो डेफिनेटली मैं एक दिन प्रूव करके दिखाऊंगा। सर के लिए जोरदार तालियां बजेंगी। थैंक यू वेरी मच। देख रहे हैं भैया, आज हूँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले में, और यहाँ पे एक ऐसी फिनोमिनल पर्सनालिटी से हो रही है जिनके बारे में मैं जो कुछ भी कहूँगा वो बहुत कम होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में आप मसीहा का काम करते हैं। मसीहा मैं इसलिए बार बार कहता हूँ भैया, क्योंकि हिंदुस्तान से जो बेरोजगारी है ना, उसको ख़त्म करने में सर का कहीं ना कहीं एक महती भूमिका है। अगर 1% भी बेरोजगारी ख़त्म करने में सर ने अपना रोल अदा किया, बड़ी बात हुई कि नहीं हुई? यस सर। हुई ना बड़ी बात? सर मैं तो दिल से आपको आभार प्रकट करना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है सर। यहाँ पर आए जी, आपने सुन्नाव की धरती को पावन किया, इसका नाम आपने पूरे देश में फैलाने का काम किया, तो सबसे ज़्यादा थैंकफुल मैं आपका हूँ, क्योंकि ऐसी छोटी जगह पे लोग आना पसंद नहीं करते जी। ठीक है, इस बिज़नेस के हिसाब से लोग फॉरेन की बात करते हैं, बड़े बड़े शहरों की बात करते हैं। आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया जी, ठीक है। थैंक यू सो मच। रूबी जी ने आपको कांटेक्ट किया, तो मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे बहुत आज इन्हीं के माध्यम से आप जैसे लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। थैंक यू पहले हूँ जी मिलाने का काम किया और मेरी बात आप तक लोगों तक पहुँचाने का काम किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिरी मैसेज दीजिए ना सर। नौजवान जगे ना सर, क्यों सोया हुआ है, क्यों नौकर बनने के लिए दिन रात परेशान है, चादर ओढ़कर पड़ा है, कंफर्ट जोन में अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर, एक मैसेज देना सर लोगों को। मैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि लीक से हटकर आइए, क्योंकि इतिहास लीक पे चल के नहीं बनता है। इतिहास बनाना है तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना पड़ता है। तो मेहनत करना सीखें, मेहनत करने के लिए आगे आएँ, अपने आप उनका भविष्य बदलेगा। और उसके लिए ज़रूरी होती है एक अपॉर्चुनिटी, एक अवसर उनके सामने है जी, और इस अवसर से वो एक इतिहास रच सकते हैं। और सबको आना चाहिए, इवन एक युवा के साथ साथ और भी लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनको भी इस बिज़नेस में आना चाहिए। सवाल से हट के थोड़ा सा जवाब दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस बिज़नेस में जो एक्सपीरियंस किया है, ये बिज़नेस सिर्फ पैसा नहीं देता है जी, जैसा और बच्चों ने बोला कि ये लाइफ को जीने का तरीका सिखाता है। हमें बच्चों को कैसे हैंडल करना है, परिवार को कैसे हैंडल करना है। आज मैक्सिमम मैं देखता हूँ बहुत सारे केसेस कोर्ट में चलते हैं हस्बैंड वाइफ के, सिर्फ एक अंडरस्टैंडिंग से, ठीक है ना। वो अंडरस्टैंडिंग ये बिज़नेस सिखाता है जी, और वो अंडरस्टैंडिंग आती है जब आप एक अच्छे कल्चर में आते हैं, और ये बिज़नेस एक कल्चर देता है आपको। तो पैसे के साथ साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इस बिज़नेस से आपको मिलती हैं। चलिए भैया, आज इस मसीहा के लिए जयकारी लगेगी, जिंदाबाद लगेगा? चलिए, आवाज़ निकलेगी ना? पक्का? चलिए, विनोद सर, विनोद सर।
नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग जिंदाबाद, नेटवर्क मार्केटिंग। जिंदाबाद। देख रहे हैं भैया, आज हूँ उत्तर प्रदेश के उन्नाव की पावन माटी पे। ये माटी है वाल्मीकि की, जहाँ पे रामायण की रचना की गई थी। ऐतिहासिक है, धार्मिक है, साहित्यिक है और एक विलक्षण प्रतिभा के धनी इंसान से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। नंबर सर का डिस्क्रिप्शन में डाले हैं। अगर आपके भी मन में अभी भी ये भ्रम चल रहा है कि नेटवर्क मार्केटिंग ठीक है कि नहीं, करियर बनेगा कि नहीं बनेगा, आप एक सलाहकार के रूप में सर के पास कॉल करके बातचीत कर सकते हैं। आज आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी